हेलो बच्चों, हम लोग सर्किल अभी पढ़ रहे थे। ज्योमेट्री में सर्किल में एंगल प्रॉपर्टी और आपका साइक्लिक प्रॉपर्टी कंप्लीट किए। अब हम लोग कौन सा प्रॉपर्टी पढ़ते? सीकेंट एंड टेंजेंट प्रॉपर्टी। दासगुप्ता मैथ बुक का सीकेंट एंड टेंजेंट प्रॉपर्टी एक्सरसाइज 5 में है। ये हम लोग स्टार्ट किए थे, जिसमें एक्सरसाइज 5 का क्वेश्चन नंबर 12 तक कंप्लीट कर लिए। अब क्वेश्चन नंबर 13 की बारी है। आपको बार बार कहते हैं कि शांति से देखिएगा, सब वीडियो देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। बीच बीच से उठा के देखने से नहीं समझ में आएगा। तो चलिए अब हम लोग पॉइंट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में देखिए आपके पास क्या है। 13 में 2 क्वेश्चन है, ए एंड बी। 13 का ए कहता है ए बी सी राइट एंगल ट्रायंगल। ए बी सी आपका राइट एंगल ट्रायंगल है। ए बी इज इक्वल टू 12, ये है आपका 12 सेंटीमीटर। ए सी इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। हाँ, ए सर्किल इंस्क्राइब विथ सेंटर ओ, a circle with center O has been inscribed in a triangle। इस ट्रायंगल में सर्किल इंस्क्राइब है और इस सर्किल का रेडियस फाइंड करना है। क्वेश्चन क्या कर रहा है? ये ए बी सी राइट ट्रायंगल है, राइट एंगल एट बी। ए बी का लेंथ और ए सी का लेंथ मेरे पास है और इसके अंदर एक सर्किल इंस्क्राइब है। उस सर्किल का हमको रेडियस फाइंड करना है। सेम क्वेश्चन हम लोग 9 में बनाए हैं। 9 में आपको इसके पहले पिछले वीडियो में आप क्वेश्चन नंबर 9 पलट के देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 आपका सेम क्वेश्चन, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 9 में ए बी सी ट्रायंगल है, इसमें भी एंगल बी 90 है। इसमें ये ए बी 12 और ए सी 13 आपके पास है और रेडियस इसका एक्स है। रेडियस यानी एक्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स यानी फाइंड द वैल्यू ऑफ रेडियस, यानी ये हो गया आपका रेडियस। दोनों सेम क्वेश्चन है, ये दोनों से इसको निकालिएगा, ये हो जाएगा आपका बी सी 5 सेंटीमीटर। अब बी सी 5 सेंटीमीटर है और फिर इस ट्रायंगल को 3 भाग में बांट के ये रेडियस, ये रेडियस, ये रेडियस, जैसे सेम क्वेश्चन सेम आंसर आपका यहाँ पर है। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 आप पीछे पलट के देखिएगा, आपका पिछले वीडियो में है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आपका हूबहू वही, कोई डिफरेंस नहीं है। आप तो 9 का फिगर बनाए, ये 13 का, यही ए बी सी ट्रायंगल है, यही आपका ए बी 12 है, बी सी 13 है और इसका रेडियस फाइंड करना, यहाँ रेडियस एक्स है, वहाँ एक्स फाइंड करना था। इसका आंसर एक्स इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर आया, यहाँ रेडियस इक्वल टू आपका 2 सेंटीमीटर आएगा। आप इसको बना लीजिएगा, यानी सेम क्वेश्चन नंबर 9 को छाप देना है, आपका आंसर आ जाएगा। रेडियस आप r इज इक्वल टू एक्स कर लीजिएगा, r के जगह x कर लीजिएगा और आपका सेम क्वेश्चन आपको आ जाएगा। तो यानी क्वेश्चन नंबर हम लोग का 13 का ए कंप्लीट है। 13 का ए इज इक्वल टू क्वेश्चन नंबर 9, यानी 13 का ए इज इक्वल टू क्वेश्चन नंबर 9। ये दोनों सेम है, आप 9 को उतार दीजिएगा एकदम हूबहू वैसे, तो आपका 13 का ए बन जाएगा। तो चलिए आप क्वेश्चन नंबर 13 का बी में देखते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 13 का बी, आपके सामने फिगर है, ये है आपका पी क्यू आर। कहता है ट्रायंगल पी क्यू आर, एंगल क्यू इज इक्वल टू 90 डिग्री, ए सर्किल विथ सेंटर ओ एंड रेडियस 2 सेंटीमीटर इंस्क्राइब इन द सर्किल इफ क्यू आर इज इक्वल टू 6 फाइंड द पेरीमीटर। पेरीमीटर फाइंड करना हमारे पास ये है और तो कुछ नहीं है, यानी इसको यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कीजिए। ये 90 है, ये 90 है ना, तो ये 90, ये 90, जब ये दोनों मेरे पास 90 है, ये 2 सेंटीमीटर रेडियस मेरे पास है,
तो ये हो गया आपको एम, ये हो गया एन। तो अब इसमें आइए इन ट्रायंगल आपका 13 का बी में, इन ट्रायंगल आपका पी, ये है आपका पी क्यू आर, एंगल क्यू इज इक्वल टू 90 और ओ एन रेडियस और आपका पी क्यू टेंजेंट, देयरफॉर ये भी 90, एंगल ओ एन क्यू इज इक्वल टू 90। सिमिलरली एंगल आपका ओ एम क्यू इज इक्वल टू 90 डिग्री, देयरफॉर रिमेनिंग एंगल कौन, एंगल एम ओ एन इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये एम ओ एन हो गया, देयरफॉर आपका क्या है, ये क्यू एम ओ एन ए स्क्वायर, सिंस क्या क्यू एन इज इक्वल टू क्यू एम और आपका ओ एन इज इक्वल टू ओ एन। जब ये स्क्वायर की जगह ये रेक्टेंगल हो गया और एडजेसेंट साइड इक्वल है तो स्क्वायर, तो ये भी एक्स, देयरफॉर क्यू एन इज इक्वल टू क्यू एम इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, यानी ये भी 2, ये भी 2 और ये भी 2, ये भी 2, यानी सब इसका साइड 2 2। जब ये 2 हो जाएगा तो देखिए पूरा, यानी एम आर इक्वल टू क्यू आर माइनस क्यू एम, यानी 6 माइनस 2 इज इक्वल टू 4, यानी ये साइड 4 हो गया। अब यहाँ पर एम एन, यहाँ पर लिख दीजिए एम एन एस नहीं है कहीं, तो आपका आर एस इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, ये हो गया 4। लेकिन ये दोनों मेरे पास नहीं है, इसको लेट कर लीजिए, ये भी x और ये भी x, लेट आपका पी एन इज इक्वल टू पी एस इज इक्वल टू x। अब सब साइड निकाल लीजिए, सब साइड में आपका क्या है, सिंस क्यू आर इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, पी क्यू इज इक्वल टू x प्लस 2 सेंटीमीटर और पी आर इज इक्वल टू x प्लस 4 सेंटीमीटर। ये तीनों साइड मिल गया। जब तीनों साइड मिल गया तो हमको क्या है, यहाँ एरिया निकाले, यहाँ तो पाइथागोरस भी यूज कर सकते हैं जिससे x का वैल्यू हम लोग को फाइंड होगा। सिंस पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। अब पी आर मेरे पास क्या है, x प्लस 4 का होल स्क्वायर और पी क्यू मेरे पास क्या है, x प्लस 2 का होल स्क्वायर और क्यू आर है मेरे पास 6। अब इसको सिंप्लीफाई करके x का वैल्यू निकालिए, यानी हो गया x स्क्वायर ए प्लस बी के होल स्क्वायर में तोड़ना है, ए स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 16 प्लस 2ab यानी 8x इज इक्वल टू, यहाँ x प्लस 2 है, इसको होल स्क्वायर में तोड़िए, ए स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2ab 2 इंटू एक्स इंटू 2 यानी 4x अब प्लस 36। ये पॉजिटिव एक्स स्क्वायर कैंसिल, ये हो गया आपका 8x और इधर से 4x ले आइए इज इक्वल टू 36 प्लस 4 40, अब 40 में 16 इधर ले जाइए माइनस, यानी 4x इज इक्वल टू आपका कितना हो गया 24, यानी x इज इक्वल टू 24/4, यानी देयरफॉर x इज इक्वल टू कितना हो गया 6 सेंटीमीटर। x निकल गया। अब हमको पेरीमीटर चाहिए, पेरीमीटर में तीनों साइड चाहिए, यानी पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल
पी क्यू आर क्या हो गया आपका पी क्यू एक्स प्लस 2 प्लस 6 और प्लस एक्स प्लस 4। अब सबके जगह यहाँ ये क्या हुआ एक्स प्लस एक्स 2x। अब ये हो गया 12, 6 प्लस 4 10 प्लस 2 यानी 12। अब x के जगह हम लोग कितना बैठाएंगे 6 यानी 2 इंटू 6 प्लस 12 यानी 12 प्लस 12 इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। यानी हम लोग का पेरीमीटर कितना निकल गया आपका ये जो था पेरीमीटर इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर ना। इसमें एरिया भी आप निकाल सकते हैं तीनों को यहाँ करके एरिया से ज़्यादा आसान यानी पाइथागोरस से 90 है ना तो इतना आइए परपेंडिकुलर यानी इतना का स्क्वायर इक्वल टू इतना का स्क्वायर प्लस इतना का स्क्वायर। ये आपको 6 है और ये आपको x प्लस 4 है और ये आपको x प्लस 2 है और हम इतना का स्क्वायर इक्वल टू इतना का स्क्वायर प्लस ये सॉल्व करके हम x का वैल्यू फाइंड कर लिए और सब में x को बैठा करके यहाँ x प्लस 4 है ना x प्लस 4 और 6 प्लस x प्लस 2 तीनों को ऐड कर दीजिए तो आपका पेरीमीटर निकल जाएगा। यानी आपका क्वेश्चन नंबर 13 का बी कंप्लीट हो गया यानी क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट हो गया। आइए क्वेश्चन नंबर 14 देखिए क्या है। 14 में भी 2 क्वेश्चन है ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 14 का ए देखिए मेरे पास क्या है। इफ द साइड ऑफ क्वाड्रिलेटरल टच ए सर्किल प्रूव दैट द AB इक्वल टू AB प्लस CD इक्वल टू BC प्लस AD। ये क्वाड्रिलेटरल है जिसका चारों साइड किसी सर्किल को टच कर रहा है। तो अब ये दोनों का सम ये दोनों के सम के इक्वल होता है ये हमको प्रूव करना है। ये हम लोग प्रूव किए थे है ना क्वेश्चन नंबर 11 12 में जिसमें कि ये हम लोग किसको इसको एक पैरेललोग्राम था एक रेक्टेंगल था तो उसको स्क्वायर प्रूव कर दिए थे। तो सबसे पहले AB प्लस DC प्रूव किया उसी तरह हम लोग को प्रूव करना है। यहाँ पर हम लोग लेट कर लीजिए ये है आपका P ये है आपका Q ये है आपका R ये है आपका S ये हम लोग कर लिए। अब यहाँ पर आइए हम लोग जानते हैं ना कि किसी भी सर्कल में बाहर से जो भी एक्सटर्नल पॉइंट से जो भी टेंजेंट खींचेंगे इक्वल होगा साइड लेंथ में। तो यहाँ पर आपका है क्या प्रूफ में AP इक्वल टू PS AP इक्वल टू PS फिर है आपका AP इक्वल टू PS आपके पास है क्या BR इक्वल टू BR इज इक्वल टू BS फिर है आपका क्या PD इक्वल टू DQ और है आपका CQ इक्वल टू CR। ये हम लोग को इक्वल यानी ये इक्वल टू ये इक्वल टू ये इक्वल टू ये और ये इक्वल टू ये। अब इसी से हम लोग पहले LHS लीजिए क्या है हमको प्रूव क्या करना है हमको प्रूव करना है AB प्लस DC इज इक्वल टू BC प्लस AB। यही प्रूफ इसको पहले लेके चलिए LHS लीजिए AB प्लस आपका DC AB प्लस DC AB को तोड़ दीजिए AS प्लस BS AS प्लस BS प्लस DC को भी तोड़ दीजिए DQ प्लस CQ। अब AS किसके इक्वल है सो देखिए आपका है ये AS है ना AS यहाँ पर AS इक्वल टू AP AS यहाँ AS इक्वल टू AP। अब यहाँ देखिए AP इक्वल टू AS के जगह AP हम लोग लिख सकते हैं ये हो गया AP प्लस BS को क्या लिख सकते हैं BR प्लस DQ
बी क्यू को क्या लिख सकते हैं, बी पी प्लस आपका सी क्यू को क्या लिख सकते हैं, सी आर। ए पी, ध्यान दीजिए, ए पी और डी पी, ए पी के बगल में डी पी ले आइए, यानी ए पी प्लस डी पी प्लस बी आर, आपका बी आर के बगल में सी आर, यानी बी आर प्लस सी आर। अब ये दोनों का सम, ये हो गया आपको ए डी और ये हो गया आपको बी सी बराबर आर एच एस। यही ना प्रूव करना था हमको, ये इक्वल टू ए, देयरफॉर आपका ए बी प्लस डी सी इक्वल टू ए डी प्लस बी सी, यही हमको प्रूव करना है। ये हो गया प्रूव। बस आपका ये तोड़ दीजिए दोनों को, इसके जगह इसको, इसके जगह इसको, इसके जगह इसको, इसकी, यानी ये दोनों साइड का सम निकल जाएगा। यानी क्वेश्चन नंबर 14 का ए कंप्लीट हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 का बी में चलते ये भी इसी तरह है। आपको क्वेश्चन कहता है ए सर्किल इंस्क्राइब इन ए ट्रायंगल ए बी सी टच द साइड ए बी बी सी ए सी एट पी क्यू आर। आपको फाइंड करना है, ये आपको प्रूव करना है ए पी इक्वल टू बी पी इक्वल टू सी आर, बी पी इक्वल टू सी क्यू प्लस ए आर। ये तीनों का सम ये तीनों के सम के इक्वल होगा। यानी आपका क्वेश्चन नंबर 14 का भी देखिए, आपका सिंस ए पी इक्वल टू ए आर, ए पी और ए आर इक्वल है एक्सटर्न, ये लेंथ ऑफ टेंजेंट। आपका बी क्यू इक्वल टू बी पी इक्वल टू बी क्यू, बी पी बी क्यू के इक्वल, और आपका सी क्यू इक्वल टू सी आर। यहाँ क्या है, ए पी बी क्यू सी आर। ए पी यहाँ पर हम लोग को इसको इधर लिखिए, यानी आपका ए आर इक्वल टू ए पी, ए आर इक्वल टू ए पी, ए आर इक्वल टू ए पी, बी पी इक्वल टू बी क्यू, सी क्यू इक्वल टू सी आर। यहाँ पर देखिए ए पी बी क्यू सी आर, ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2, ये इक्वेशन 3, तीनों को ऐड कर दीजिए। यहाँ पर ए पी प्लस बी क्यू प्लस सी आर, तो ये क्या हो गया आपका ए पी प्लस बी क्यू प्लस सी आर इज इक्वल टू ए आर प्लस बी पी प्लस सी क्यू। यही तो हमको प्रूव करना है, यही प्रूव करना है, ए पी बी क्यू सी आर, बी पी सी क्यू ए आर। यही पर हम लोग को प्रूव करना है। देयरफॉर ए पी प्लस बी क्यू प्लस सी आर इज इक्वल टू ए आर प्लस बी पी प्लस सी क्यू। प्रूव। यानी आपका क्वेश्चन नंबर ये बी का 14 का बी का 1 कंप्लीट हो गया। अब आइए क्वेश्चन नंबर 2 में। ये है क्वेश्चन नंबर 2 में, ये पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी। एबीसी में क्या हुआ, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, तीनों को तोड़ दीजिए, यानी हो गया ए पी प्लस बी पी, ए पी प्लस बी पी प्लस आपका बी सी को तोड़िए, बी क्यू प्लस सी क्यू और ए आर प्लस सी आर। यहाँ पर मेरे पास का ए पी है, बी पी के जगह भी ए पी रख सकते हैं। यहाँ पर आपको ए पी यहाँ है और एक ए आर, ए पी और ए आर, ये ए आर के यहाँ है ए पी इक्वल टू ए आर,
तो ये दोनों को एक जगह रखिए, यानी ए पी प्लस ए आपका प्लस बी क्यू प्लस यहाँ पर बी क्यू है, बी क्यू की जगह बी पी। अब यहाँ पर कहाँ है बी पी, ये है बी क्यू प्लस बी पी एक जगह ले लीजिए, प्लस आपका है सी क्यू यहाँ है सी क्यू और सी आर, यानी सी क्यू प्लस सी आर। अब दोनों इक्वल है, ये दोनों इक्वल, ये दोनों इक्वल, ये दोनों इक्वल, तो हम लोग को यहाँ ए पी, तो ए आर के जगह भी ए पी रख दीजिए, यानी ए पी प्लस ए पी। यहाँ पर बी क्यू है और ये भी बी क्यू, दोनों बी क्यू और बी पी इक्वल है, यानी बी क्यू प्लस बी क्यू। ये आपका है सी आर, सी क्यू के जगह सी आर रख दीजिए, सी आर प्लस सी आर। ये हो गया आपको 2AP प्लस 2BQ प्लस 2CR। अब 2 कॉमन ले लीजिए, AP प्लस BQ प्लस CR, ये है, ये पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल 2 इन। अब यहाँ पर ये हो गया आपका, ये इक्वल टू क्या है, देयरफॉर 2 into AP प्लस BQ प्लस CR इज इक्वल टू 2 अब इज इक्वल टू क्या है, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC। इस 2 को इधर भेज दीजिए, यानी देयरफॉर AP प्लस BQ प्लस CR इज इक्वल टू हाफ पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC। यही हमको प्रूव करना है। यानी हम लोग का क्वेश्चन नंबर कुछ नहीं, ये दोनों इक्वल है, इसी के हिसाब से ये भी प्रूव किए, इसी के हिसाब से हमको ये भी प्रूव किए, यानी क्वेश्चन नंबर 14 का बी भी कंप्लीट हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 में चलेंगे। 15 और 16 एकदम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, चुटकी में बन जाएगा, ध्यान दीजिए। देखिए कहता है देयर आर 2 सर्किल विथ रेडियाई 10 and 4 सेंटीमीटर, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन इट्स सेंटर इफ टच इंटरनली एंड एक्सटर्नली। ये है फर्स्ट कंडीशन का, इंटरनली, दोनों सर्किल इंटरनली टच कर रहा है और ये दोनों सर्किल आपको एक्सटर्नली टच कर रहा है। इसके आपका इसका डिस्टेंस फाइंड करना है सेंटर, बड़ा सर्किल का O एंड छोटा सर्किल का आपका P, ये है सेंटर, इसका बड़ा सर्किल का O और ये है P। तो अब यहाँ देखिए आपका एक का रेडियस कितना है, 10 सेंटीमीटर, ये है आपका 10 सेंटीमीटर और यहाँ से यहाँ तक क्या है 4 सेंटीमीटर। तो डिस्टेंस बिटवीन बोथ केसेस, आपका डिस्टेंस बिटवीन सेंटर, ए नंबर में डिस्टेंस बिटवीन सेंटर क्या हो गया, ओ और P, यहाँ लीजिए Q, ये है Q, तो यानी OQ माइनस PQ, OQ माइनस PQ, यानी कैपिटल R माइनस स्मॉल r, 10 माइनस आपका 4 इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। यही है एक का रेडियस 10 और दूसरे का रेडियस 4। तो ये हो गया, यानी क्वेश्चन नंबर आपका ए का आंसर। इंटरनली आपका टच करे तो दोनों के सेंटर का बीच का डिफरेंस हमको 6 सेंटीमीटर। और ये है आपका O, ये है आपका Q, यानी OP, यानी आपका यहाँ है डिस्टेंस बिटवीन सेंटर, यहाँ भी तो आपका है क्या OP, आपके पास एक का सेंटर O, दूसरे का सेंटर P, यानी OP इज इक्वल टू आपका हो गया OQ प्लस PQ, OQ प्लस PQ, तो OQ हो गया R प्लस R, यानी हो गया 10 प्लस 4 यानी 14 सेंटीमीटर।
यानी ये इसका आंसर, ए का आंसर कितना हो गया 6 सेंटीमीटर, अब बी का आंसर हो गया 14 सेंटीमीटर। यानी क्वेश्चन नंबर हम लोग का 15 कंप्लीट। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 16 में चले। 16 में देखिए, यहाँ भी इन फिगर ये दो सर्किल एक्सटर्नली टच कर रहा है और टी से ए टी एंड आप टी ए टी एस एंड टी बी आर द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम टी। हमको प्रूव करना है क्या, टी ए इक्वल टू टी बी, ये दोनों। तो यानी फॉर फर्स्ट सर्किल, यानी आपका क्वेश्चन नंबर 16 का ए, फॉर सर्किल विथ सेंटर ओ, इसका टी ए एंड टी एस टेंजेंट ड्रॉ फ्रॉम टी, therefore TA equal to TS, TA equal to TS equation number 1 for circle with center O, with center O dash। इसमें आपका क्या हो गया, TS इज इक्वल टू TB, TS और TB। तो ये इक्वेशन 2 फ्रॉम 1 एंड 2, TA इक्वल टू आपका TA TS के ये दोनों इक्वल, यानी TA इक्वल टू TB, यही प्रूव करना। यानी क्वेश्चन नंबर हम लोग का 16 का ये इसके इक्वल और ये इसके इक्वल, यानी दोनों इक्वल, ये इसके इक्वल और ये इसके इक्वल, यानी ये दोनों। आइए क्वेश्चन नंबर बी में, बी भी ऐसा ही है। देखिए यहाँ भी आपका फॉर स्मॉलर सर्किल, स्मॉलर सर्किल टी क्यू इक्वल टू टी आर, यहाँ भी आर से, सॉरी यहाँ भी आर से, ये दोनों पर टेंजेंट, और आपका स्मॉलर सर्किल पर भी और लार्जर सर्किल पर भी। तो हो गया फॉर स्मॉलर सर्किल आर क्यू इक्वल टू आर एन, आर क्यू इक्वल टू आर एन, इक्वेशन नंबर 1। फॉर लार्जर सर्किल आर क्यू इक्वल टू आर एन, इक्वेशन। अब ये इसके इक्वल और ये इसके इक्वल, यानी दोनों इक्वल फ्रॉम 1 एंड 2। आपका क्या हो गया, आर एम इक्वल टू आर एन, प्रूव। यही हमको प्रूव करना है, यानी क्वेश्चन नंबर आपका बी भी कंप्लीट, यानी क्वेश्चन नंबर 16 कंप्लीट। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 में चलेंगे। 17 और 18 भी ऑब्जेक्टिव ही क्वेश्चन, ज़्यादा लेंदी नहीं है, थोड़ा सा दिमाग का जरूरत है। अब देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है टू सर्किल टच एक्सटर्नली एट ए पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ए स्ट्रेट लाइन इज ड्रॉन, कट द बोथ सर्किल सो दैट द टेंजेंट एक्सट्रीम ऑफ दिस लाइन आर पैरेलल। ये आपका फिगर नहीं है, फिगर आपको बनाना है। ये दो सर्किल है जो एक्सटर्नली टच कर रहा है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से ए बी कोई लाइन है, और ये लार्जर सर्किल को ए पर और स्मॉलर को बी पर आपको इंटरसेक्ट कर रहा है। अब ए से एक्सट्रीम पॉइंट, यानी ये जो ए बी का लास्ट पॉइंट है, ए से आपका ए पी टेंजेंट है, ए से ए पी टेंजेंट, अब बी पॉइंट पे बी क्यू टेंजेंट। हमको पैरेलल, हमको प्रूव करना क्या है, प्रूव है करना आपका ए पी पैरेलल बी क्यू, ये दोनों पैरेलल प्रूव करना है। तो अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन में आप कर दीजिए, इस सेंटर को पहले मिला दीजिए।
और इससे इसको और इसको मिला दीजिए। ज्वाइन ओ एंड ओ डैश, इसका लार्जर सर्किल का सेंटर ओ, स्मॉलर सर्किल का सेंटर ओ डैश हो गया। और ए ओ डैश ज्वाइन कीजिए एंड आपका बी ए ओ ज्वाइन कीजिए, बी ओ डैश ज्वाइन कीजिए। अब आइए प्रूफ में, देखिए इसमें आपको ए इक्वल यानी सिंस ए ओ इक्वल टू आपका यहाँ कोई नाम दे दीजिए आर, यहाँ टी नाम दे दीजिए, यानी ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है टी, यानी ए ओ इक्वल टू टी ओ, देयरफॉर एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, देयरफॉर एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। यहाँ पर ये है 3, ये है 4, आपका ओ डैश टी इक्वल टू ओ डैश बी, तो एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। अब 2 और 3 इक्वल है, वर्टिकली अपोजिट एंगल, सिंस एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3, तब क्या हो जाएगा एंगल, देयरफॉर एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4। 1 ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, यानी ये दोनों इक्वल, एंगल 4 और एंगल 1 इक्वल है। और ये 90 है, आपका जो है ये 90 है। हमको प्रूव करने के लिए क्या चाहिए, अल्टरनेट एंगल, यानी ये आपका अल्टरनेट, यानी ये आपका 90 है और यहाँ पर आपके पास ये रेडियस और ये टेंजेंट, ये 90। तो इक्वेशन नंबर 1 हो गया। आइए सिंस ओ ए रेडियस और आपका ए पी टेंजेंट, तब आपके पास एंगल क्या हो गया, एंगल ओ ए पी इक्वल टू 90 डिग्री। इसी तरह यहाँ पर आपका क्या है, ओ बी आपका यहाँ पर आप कोई नाम दे दीजिए, क्यू तो उधर है, एस ये आपका एस, ओ सिमिलरली एंगल ओ डैश बी एस इज इक्वल टू आपका 90। अब दोनों में 4 माइनस कर दीजिए, यानी इक्वल, आपका ये इक्वल टू दोनों, देयरफॉर एंगल ओ ए पी माइनस आपका एंगल 1 और आपका ओ डैश, यानी ये भी हो गया ओ डैश बी एस माइनस एंगल 4, ये हो गया 90 माइनस एंगल 1, ये हो गया 90 माइनस एंगल 4। ये एंगल कौन हो गया, ये 90 में एंगल 1 को माइनस करेंगे, एंगल पी ए बी, एंगल पी ए बी, ये हो गया आपको एंगल क्यू, ये एस बी ए, एंगल एस बी ए, ये दोनों इक्वल हो जाएगा। देयरफॉर ये एंगल इक्वल टू ये एंगल, देयरफॉर एंगल पी ए बी इक्वल टू एंगल एस बी ए, देयरफॉर आपका ए पी पैरेलल आपका क्या है बी एस, यानी आपका ये दोनों टेंजेंट ये प्रूव हो गया, यानी बी क्यू ही बी एस है, ये इस यहाँ पर, यानी ये आपका क्वेश्चन नंबर ये, यानी आप फिर से देखिए ये 90 है, ये एंगल इसके इक्वल, ये एंगल इसके इक्वल, ये एंगल इसके, यानी दोनों 90 माइनस एंगल 1 इज इक्वल टू दिस, और 90 माइनस एंगल आपका 90 ये है, और 90 माइनस एंगल 4 आपका हो गया ये एंगल बराबर, देयरफॉर दिस इज पैरेलल। यानी क्वेश्चन नंबर आपका 17 कंप्लीट हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 में चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 में आपका 2 सर्किल इंटरनली टच कर रहा है, और टचिंग पॉइंट से आपका एक कॉर्ड जो
इस स्मॉलर सर्किल को P पे और ग्रेटर सर्किल को A पर इंटरसेक्ट करना है। हमको ये प्रूव करना है P इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। हमको प्रूव क्या करना है? P इज मिड पॉइंट ऑफ AB। आइए कंस्ट्रक्शन में ज्वाइन कर दीजिए आपका OP एंड आपका OB। ज्वाइन OP एंड आपका OB ज्वाइन कर दिए। अब है प्रूफ। अब स्मॉलर सर्किल में आइए, स्मॉलर सर्किल या इनर सर्किल। इनर सर्किल में ये क्या है आपका? ये ओ डैश बी डायमीटर, OB डायमीटर। एक क्वेश्चन क्या कहता है? डायमीटर ऑफ स्मॉलर सर्किल इज द रेडियस ऑफ ग्रेटर सर्किल। क्वेश्चन यही है, द रेडियस ऑफ द आउटर सर्किल, रेडियस ऑफ आउटर सर्किल, यहाँ है रेडियस ऑफ आउटर सर्किल इज द डायमीटर ऑफ द, ये रेडियस है, सेंटर है इसका, ग्रेटर सर्किल का सेंटर है, ये डायमीटर हो गया, तो OB डायमीटर है। देयरफॉर एंगल आपका OPB इक्वल टू 90 डिग्री। एंगल ऑफ सेमी सर्किल, एंगल ऑफ सेमी सर्किल, देयरफॉर OP परपेंडिकुलर AB। अब OP परपेंडिकुलर हो गया। अब आइए फॉर आउटर सर्किल। आउटर सर्किल के लिए OP परपेंडिकुलर AB। तो क्या होगा? आपको सेंटर से आपका परपेंडिकुलर अगर डाले तो बाइसेक्ट O इज सेंटर ऑफ आउटर सर्किल, देयरफॉर OP बाइसेक्ट AB, देयरफॉर AB इक्वल टू BP, देयरफॉर P इज मिड पॉइंट ऑफ A। यही प्रूव करना, प्रूव हो गया। यानी ये है आपका क्वेश्चन, यही कह रहा है कि डायमीटर आउटर सर्किल का आपका रेडियस स्मॉलर सर्किल का डायमीटर है। तो ये डायमीटर और इसका रेडियस, तो ये सेंटर हो गया, ये डायमीटर। एंगल ऑफ सेमी सर्किल हम लोग पढ़े ना, कोई भी सर्किल का सेंटर से परपेंडिकुलर बाइसेक्ट का कौन, तो कॉर्ड बाइसेक्ट हो गया। यानी क्वेश्चन नंबर हम लोग का 18 भी कंप्लीट हो गया। बस आज इतना ही रहने दीजिए। नेक्स्ट हम लोग वीडियो में फिर नेक्स्ट प्रॉब्लम में चलेंगे। आप शांति से देखिए और आप अपने दोस्तों को शेयर करते रहिए। मेरी प्रोत्साहन बढ़ाने के लिए, आप अपना नॉलेज बढ़ाने के लिए, हम बहुत से ऐसे हमसे मेरे साथ बहुत सा विद्यार्थी जुड़े और मेरी मेहनत का फ़ायदा उठाए। थैंक यू। फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।